आपकी मिट्टी अच्छी है, आप पानी दोनों टाइम डाल रहे हैं या एक टाइम ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। आप खाद भी बहुत अच्छी डाल रहे हैं, जो कोई बता रहा है जैसे मैं बताती हूँ वो खाद भी डाल रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, प्रकृति का एक सिस्टम होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, नहीं फूल आएंगे तो नहीं आएंगे। ये मेरा पिछले 2 ढाई साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ पौधे मेरे यहाँ भी ऐसे हैं जिन पे मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जब टाइम आया तभी उन पर फ्लावरिंग हुई या फ्रूटिंग हुई। तो आज हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था कि फूल नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी फ़नी कमेंट्स थे। तो मैं उनका रिप्लाई बस ऐसे ही देना चाहूँगी कि जो भी आपने पौधे लगा रखे हैं, तो देखिए मेरे पौधे लगाने का तरीका तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ये मेरा कटिंग लास्ट ईयर मैंने लगाया था लाल वाले गुड़हल का, और आप ग्रोथ तो देख ही पा रहे हैं कितनी अच्छी है, और टचवुड इस पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ देखिए, आप कलियाँ भी बन रही हैं, फ्लावरिंग के लिए भी बस कल खिल जाएंगे फूल। लेकिन एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी, पौधा बीच बीच में रेस्ट लेता है। जैसे इस पर अभी जैसे लगातार फूल आएंगे, जितनी भी कलियाँ हैं सारी खिलेंगी, फिर तकरीबन 10-15 दिन के लिए ये एकदम से रेस्ट करने लग जाएगा। पता नहीं, एक सिस्टम होता है। और सेम अपराजिता के रहता है। अपराजिता में मेरे 15-20 दिन बहुत फूल आते हैं, फिर वो थोड़े दिन के लिए एक तरीके से ब्रेक लेता है, और उसके बाद वापस से तैयार होता है पौधा और फिर फ्लावरिंग करता है। तो जब आप इन जितने भी आपके पास पेड़ पौधे हैं, इनको ही इंसानों की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे, तो विश्वास करिएगा ये लोग भी वैसे ही रेस्पॉन्ड करेंगे। और क्योंकि हम गमलों में पौधे उगा रहे हैं, तो एक इनका ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर फीडिंग का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। साथ ही साथ ज़्यादा जो बड़े पौधे हो जाते हैं उनमें पिंचिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें पिंचिंग करते रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए अभी बारिश का टाइम है, बीच बीच में बारिश आ रही है हफ्ते में एक बार, तो क्या होता है कि पौधा ग्रोथ लेता है। जब ज़्यादा पानी मिलता है तो वो पत्तियाँ निकालता है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है इवोपरेशन पत्तियों के द्वारा ही होता है। तो ज़्यादा पानी जब पड़ेगा गमले में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले लेता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पिंचिंग कर देना है। मतलब जैसे सपोज़ करिए ये मेरा अपराजिता का बेल है, और इस पर बेल को मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, मैंने यहाँ से पिंच कर दिया। तो ये जो पौधा है अब अपनी ग्रोथ जो है बढ़ाने में नहीं, फूलों पर कंसंट्रेशन करेगा, बीज बनाने पे करेगा, क्योंकि पौधे का एक सिस्टम होता है, तो जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो आपका पौधा अगर हेल्दी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सब चीज़ देने के बाद भी अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको नेचर पर छोड़ दीजिए। आपने खाद दे दिया, पानी दे दिया टाइम से, पौधे को केयर कर दी, बाकी का काम कुछ प्रकृति को भी करने दीजिए अपने आप, परेशान मत होइए। क्योंकि उसमें तो जब फूल आने हैं तभी आने हैं, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अगर आप आर्टिफिशियल कुछ भी उनको नहीं दे रहे हैं, हार्मोन्स वगैरह, तो वो नेचुरल प्रोसेस से ही फ्लावरिंग करेंगे, टाइम पे फ्रूटिंग करेंगे, और आपकी गार्डन को कलरफुल बनाएंगे।